जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी के द्वारा रचित श्री गुरु भागवत ग्रंथ खंड 2 भक्त द्वारा गुरु से प्रश्न करना के विषय में आज हम पारायण करेंगे। तो आइए हम पारायण प्रारंभ करें। श्री गुरु के पास अनेक प्रकार के भक्त आते हैं। वे श्री गुरु के पास या तो शुद्ध भक्ति के भाव से आते हैं अथवा स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं। वे श्री गुरु के पास अनेक कारणों से आते हैं। दुख या कष्ट के निवारण के लिए, सांसारिक प्रश्नों के समाधान के लिए या धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नाना भक्तों के नाना प्रश्न होते हैं और सभी की मनोवृत्ति भिन्न होती है। कुछ कुटिल बुद्धि के जाल में पड़कर कौतूहलवश श्री गुरु के पास आते हैं और कुछ धूर्त जन गुरु ज्ञान को परखने के लिए उनके पास आते हैं। और ज्ञान की अहंकारी ऐसे लोग यह सोचते हैं कि युक्ति करने से श्री गुरु हार जाएंगे, कि युक्ति में श्री गुरु उनसे हार जाएंगे। कुछ मूढ़मती ज्ञान की गरिमा को लेकर श्री गुरु के पास आते हैं और यह सोचते हैं, क्या श्री गुरु हमसे अधिक ज्ञानी है? ऐसे मूढ़मती यह सोचते हैं कि ये श्री गुरु क्या ज्ञान दे सकते हैं, जो कि ज्ञान में अंगूठा छाप है, जिसकी वेशभूषा भिखारी के समान है, वो क्या उत्तर देगा? और फिर कुछ ठग कभी छद्मरूप और वेश धारण करके आते हैं। वे अपने उद्देश्य को छिपाकर घुमा फिराकर प्रश्न करते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि श्री गुरु महान है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि श्री गुरु महान है, जो कि प्रश्न करने से प्रसन्न हो जाएंगे तथा वे गुरु धन प्रश्न सुनकर हर्षित होकर निश्चित ही उन्हें वरदान देंगे। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए घुमा फिराकर प्रश्न करते हैं और यह सोचते हैं कि उनका यह ज्ञान प्रदर्शन श्री गुरु को प्रसन्न करेगा। उनका यह ज्ञान प्रदर्शन श्री गुरु को प्रसन्न करेगा। मूढ़ भक्तों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे बिना भक्ति के प्रश्न करते हैं, बिना भक्ति के प्रश्न करते हैं, जबकि श्री गुरु के जिज्ञासु शिष्य विनम्रता से प्रश्न करते हैं। और सरल एवं मूढ़ जन कभी कभी सहजता पूर्वक तथा ज्ञान के प्रदर्शन के बिना श्री गुरु से प्रश्न करते हैं। श्री गुरु के सरल और अनपढ़ भक्त भी श्री गुरु के प्रति अनुरक्त रहते हैं और श्री गुरु से उत्तर मिलने पर वे सरलता पूर्वक उस पर विश्वास करते हैं। वे तार्किक बुद्धि नहीं जानते, वे केवल श्री गुरु के वचन सुनते हैं और श्री गुरु का आदेश मानकर वो क्रमशः शुद्ध ज्ञानी बन जाते हैं। सुप्रश्न पूछने का ज्ञान सभी में नहीं होता। भक्त के प्रश्न से उसके ज्ञान और भक्ति का स्तर पता चलता है। भक्त के प्रश्न से उसके ज्ञान और भक्ति का स्तर पता चलता है। केवल प्रश्न करने के लिए ही नहीं, केवल प्रश्न करने के लिए श्री गुरु से प्रश्न नहीं करना चाहिए। पहले उन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढिए और उत्तर ना मिलने पर
अंत में श्री गुरु से प्रश्न करिए। श्री गुरु का प्रत्येक क्षण जन कल्याण के लिए मूल्यवान होता है। श्री गुरु का प्रत्येक क्षण जन कल्याण के लिए मूल्यवान होता है, अतः उनसे निरर्थक प्रश्न करके उनका समय नष्ट ना करें। व्यर्थ के प्रश्न पूछना हाथ से सुयोग गंवाना है। व्यर्थ का प्रश्न करना हाथ से सुयोग गंवाना है। श्री गुरु का समय नष्ट करने से सूक्ष्म पाप लगता है, क्योंकि गुरु हर समय जन कल्याण के लिए उनका मन लगा होता है। उनका ध्यान हर भक्त के ऊपर रहता है कि अभी कौन सा भक्त को क्या तकलीफ है, किसका कैसे उद्धार करना है, और बीच में ऐसा प्रश्न करके हम उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। जब प्रश्नों का उत्तर हमें कहीं ना मिले, अथक प्रयास के बाद भी ना मिले, तब हमें जाकर गुरु से प्रश्न करना चाहिए। वैसे हम लोग के लिए तो यह गुरु भागवत ही काफी है। इस गुरु भागवत के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से बार बार निवेदन करता हूं कि यह ग्रंथ अपना गुरु समझकर अपने पूजन स्थान पर रखिए। नित्य केवल एक पत्ते का, एक पैराग्राफ को पारायण कीजिए, उतना ही काफी है। ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं जो इस ग्रंथ में ना हो। बस फर्क इस बात की है कि हमें यह महसूस हो कि यह ग्रंथ नहीं, हमारा गुरु है, गुरु ग्रंथ है। चलिए अब आगे पारायण करते हैं गुरु के साथ धर्म युद्ध। गुरु के साथ धर्म युद्ध। सद्गुरु भक्त को ज्ञान की तलवार उसके हाथों पर देकर, ज्ञान की तलवार उसके अज्ञान का नाश करके धैर्य का ढाल उसके हाथ में देकर उसे मुक्ति पथ पर ले जाते हैं। सद्गुरु भक्त को ज्ञान की तलवार देकर उसके अज्ञान का नाश करके धैर्य की ढाल उसके हाथ में देकर उसे मुक्ति की पथ पर ले जाते हैं। फिर मन में धैर्य का ढाल, हाथ में ज्ञान का भाला और हृदय में सैनिक का भाव धारण करके सुभक्त धर्म युद्ध में चल पड़ता है। शरीर के प्रति आकर्षण मृत्यु को निमंत्रण देता है। भक्त के देह का मोह छोड़कर शत्रु से लड़ो। जिसके नायक गुरुवर हो, जिसके नायक गुरुवर हो, उसको संसार युद्ध से भला क्या डर। इस प्रकार श्री गुरु की आज्ञा को मन में धारण कर संसारी भक्त धर्म युद्ध करता है। जब तक भक्त श्री गुरु के साथ रहता है, तब तक वह माया के बाण से बचा रहता है। जब तक भक्त श्री गुरु के साथ रहता है, तब तक वो माया के बाण से बचा रहता है। जब वो पीछे रह जाता है, माया के तीर से बिध जाता है। इसीलिए हर क्षण मन में अपने गुरु का ध्यान करते रहिए, ताकि गुरु आपके साथ रहे। कभी कभी भक्त श्री गुरु के साथ ना चलकर अपथगामी हो जाता है। कभी कभी भक्त श्री गुरु के साथ ना चल करके अपथगामी हो जाता है। परिणाम स्वरूप यातना को भोग कर वह फिर से श्री गुरु के पास लौट आता है। सुवीर के सरबिद्ध होने पर श्री गुरु उसकी सेवा करते हैं और शरीर के स्वस्थ होने पर वह पुनः रणभूमि की ओर दौड़ पड़ता है। तब वो दृढ़ संकल्प करके पुनः श्री गुरु के साथ चलता है और मन एवं प्राण एकत्रित करके श्री गुरु के पीछे छाया की भांति रहता है। मन एवं प्राण को एकत्र करके श्री गुरु के पीछे छाया की भांति रहता है। फिर
वह एक साथी की भांति श्री गुरु का हाथ थामकर, वास्तव में जो श्री गुरु के साथ होता है, माया उसका क्या कर सकती है। वह भक्त एक साथी की भांति श्री गुरु का हाथ थाम लेता है। वास्तव में जो श्री गुरु के साथ होता है, माया उसका क्या कर सकती है। जीवन के रण क्षेत्र में श्री गुरु के साथ चलने पर संसार का भय कट जाता है और भाव युद्ध में भक्त विजय को प्राप्त करता है। इसके आगे है भक्त की परीक्षा। इसके पहले मैं बताऊं आपको छोटा सा किस्सा। कभी हम बस से ट्रेवल किए हैं। जो यात्री बस के सबसे पीछे सीट पे बैठा होता है, यानी ड्राइवर से डिस्टेंस काफी होता है, उसको रास्ते के झटके अधिक लगते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी उचका, तो पीछे वाला ज्यादा उचकता है, जिसकी दूरी ड्राइवर से ज्यादा होती है। जो ड्राइवर के पीछे की सीट पे बैठता है, झटका तो लगता है लेकिन हल्का महसूस नहीं होता। यानी जो गुरु के साथ होता है, गुरु के समीप होता है, प्रारब्ध तो हमें आएगा जो प्रारब्ध है, लेकिन उस प्रारब्ध को सहन करने की क्षमता गुरु के साथ होने से बढ़ जाती है। इसीलिए अपने शरीर के सारथी गुरु के साथ रहिए, गुरु के समीप रहिए, गुरु के निकट रहिए। एक क्षण के लिए भी मन से गुरु को अलग ना करिए। चलिए इसके आगे हम भक्त की परीक्षा। जिसकी अशुभ दृष्टि होती है, जिसकी दृष्टि अशुभ होती है, वह शुभ में भी अशुभ को खोजता है, और जिसकी शुभ दृष्टि होती है, वह अशुभ में भी शुभ खोजता है, अशुभ में भी सुख खोजता है। कभी कभी श्री गुरु अपनी निंदा कराकर भक्त की परीक्षा लेते हैं। और यदि भक्त की श्री गुरु के प्रति आस्था दुर्बल होती है, तब वह श्री गुरु के खेल को समझ नहीं पाता। श्री गुरु का अपमान होने पर सुभक्त वह स्थान छोड़ देता है। श्री गुरु का अपमान होने पर सुभक्त वह स्थान छोड़ देता है, किंतु कुभक्त क्या करता है? श्री गुरु के बारे में अनेक प्रश्न करके अपने मन में संदेह जगाता है। जो श्री गुरु की निंदा सुनता है, वह प्राणी सुभक्त नहीं हो सकता। समय बीत जाने पर एक दिन वो पश्चाताप करता है। देखिए भाई बहनों, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। आप एक पत्थर को अपना गुरु मानकर चलिए, वहां गुरु तत्व कार्य करता है। इसीलिए इस ग्रंथ को गुरु सदृश्य मानकर अपने समक्ष रखकर पूजन कीजिए, पारायण कीजिए, मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। चलिए इसके आगे है गुरु और शिष्य का एकत्र पूजन। पुराणों में हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है, गुरु और शिष्य का एकत्र पूजन कैसे होता है। जो श्री गुरु के श्रेष्ठ भक्त होते हैं, वे श्री गुरु के साथ पूजित होते हैं। जिस प्रकार कृष्ण के साथ अर्जुन और श्री राम के साथ हनुमान। जो श्री गुरु के श्रेष्ठ भक्त होते हैं,
वे श्री गुरु के साथ पूजित होते हैं। जिस प्रकार कृष्ण के साथ अर्जुन और श्री राम के साथ हनुमान। आप जिस भी राम मंदिर पे जाइए या किसी तस्वीर को देखिए, भक्त शिरोमणि पवन पुत्र के बिना श्री राम की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। आत्मा जिसे अत्यधिक याद करती है, आत्मा जिसे अत्यधिक याद करती है, जीव उसी का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार राम नाम जपकर मारुति राम रूपी हो गए, आत्मा जिसे अत्यधिक याद करती है, जीव उसी का रूप धारण करता है। जिस प्रकार राम नाम जपकर मारुति राम रूपी हो गए, प्रभु श्री राम के दर्शन से भक्त शिरोमणि हनुमान जो एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं हुए, एक चित्त से श्री हनुमान ने श्री राम का ध्यान किया। एक चित्त एकाग्रता से श्री हनुमान ने श्री राम का ध्यान किया। इसीलिए हाथ जोड़े हुए श्री हनुमान सर्वदा श्री राम के साथ प्रतीयमान है। हाथ जोड़े हुए श्री हनुमान सर्वदा श्री राम के साथ प्रतीयमान है। और फिर श्री राम का नाम मुख में लेते हुए, श्री राम का नाम मुख में लेते हुए हनुमान ने महागिरी को उठाया था। हनुमान ने महागिरी को उठाया था तथा विशल्य करणी संजीवनी बूटी लाकर भैया लक्ष्मण को जीवन दान दिया था। भैया लक्ष्मण को जीवन दान दिया था। मारुति के हृदय में श्री राम बसते हैं। भगवान श्री राम बसते हैं। मारुति के हृदय में श्री राम बसते हैं और श्री राम के हृदय में भक्त प्रेम। इस प्रकार दो आत्माएं एकत्र पूजित होती हैं। राम न मिले हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे कहीं राम के बिना। ये है जो श्री गुरु के प्रति अनुरक्त होता है, वह संसार से विरक्त हो जाता है। जो श्री गुरु के प्रति अनुरक्त होता है, वह संसार से विरक्त हो जाता है और सांसारिक कर्म करते हुए भी उसका भाव सदा निष्काम होता है। सांसारिक कर्म करते हुए भी उसका भाव सदा निष्काम होता है। ऐसे भक्त में पहले दीनता का भाव आता है और फिर उसका स्वभाव उदासीन हो जाता है। उसके पश्चात उसमें तितिक्षा का भाव उत्पन्न होता है और अंत में वह निर्लिप्त स्वभाव का हो जाता है। इसके आगे है कुभक्त चरित्र, मूढ़ भक्त, लोभी भक्त, धूर्त भक्त, अभिनयी भक्त, भक्तों के एक प्रकार है। अंत में है कुभक्त का उद्धार। तो इसका हम पारायण आगे अगले हफ्ते हमने श्री गुरु के अंकित संतान के विषय में पारायण करेंगे। आज कथा को हम यही विराम देते हैं। तो मैं यहाँ केवल पढ़ के बताऊं कि कुभक्त चरित्र यानी कुभक्त की परिभाषा, फिर मूढ़ भक्त, फिर उसके बाद है लोभी भक्त, अभिनयी भक्त, धूर्त भक्त इत्यादि अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। तो कथा को हम आज यही विराम देते हैं। अगले सप्ताह गुरुवर की कृपा होगी, बाबा का आशीष होगा तो श्री गुरु की अंकित संतान के विषय में पारायण करेंगे। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।